हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। 589 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश वायु से जल की सतह पर आपतित होता है। परावर्तित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति तथा चाल क्या होगी? जल का अपवर्तनांक 1.33 है। तो हमसे क्या पूछा गया? जो परावर्तित प्रकाश है, उस परावर्तित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, उसकी आवृत्ति तथा उसकी चाल के बारे में पूछा गया है और हमें यहाँ पर जल का अपवर्तनांक दिया गया है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारे पास 589 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य का जो प्रकाश है, वो वायु से जल की सतह पर आपतित होता है। तो इसके लिए बच्चों हम इस तरह से देखते हैं कि हम यहाँ पर एक जल की सतह का निर्माण कर रहे हैं। ये हमारे पास क्या हो गई? जल की सतह। माना ये हमारे पास क्या है? जल की सतह है। अब जल की सतह पर क्या हो रहा है? जो 589 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य का प्रकाश है, वो आपतित हो रहा है। तो ये वायु से हमारे पास क्या हुआ? 589 नैनोमीटर की जो तरंग दैर्घ्य है, उसका प्रकाश आपतित हुआ। तो ये हमारे पास वायु माध्यम है और यहाँ पर हमारे पास ये क्या हो गया? प्रकाश जो है आपतित हुआ। अब जब प्रकाश जल की सतह पर आपतित होगा, तो आपतित होने के पश्चात ये प्रकाश क्या होगा? परावर्तित हो जाएगा। तो ये हमारे पास आपतित प्रकाश और ये हमारे पास इधर क्या हो जाएगा बच्चों? परावर्तित प्रकाश। तो ये हमारे पास यहाँ पर हो गया परावर्तित प्रकाश। जल की सतह से टकराकर ये प्रकाश हमारे पास कैसा हो गया? परावर्तित प्रकाश हो गया। और इधर भी माध्यम कौन सा है बच्चों? हमारे पास वायु है। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि जो प्रकाश था, वो हमारे पास जल की सतह से टकराया आपतित प्रकाश और परावर्तित हो गया, लेकिन हमारे पास माध्यम क्या है? दोनों तरफ वायु है। अर्थात हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि माध्यम जो है, वो एक समान है। माध्यम कैसा है? हमारे पास माध्यम एक समान है। और जब माध्यम हमारे पास एक समान होता है, उस स्थिति में क्या होता है? माध्यम एक समान होने की स्थिति में प्रकाश का वेग अर्थात c, उसकी आवृत्ति न्यू तथा तरंग दैर्घ्य लैम्डा जो होती है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो लैम्डा है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, उसकी जो आवृत्ति है न्यू तथा वो जो प्रकाश की चाल है c, उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। अर्थात उनमें कोई बदलाव नहीं होगा, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, बदलाव नहीं होगा। यही हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य उदाहरण है कि अगर माध्यम हमारे पास एक समान है, तो लेमडा न्यू तथा सी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो चलिए बच्चों, अब हम इसके आधार पर प्रश्न को हल करते हैं और प्रश्न के हल में हम क्या देखते हैं? प्रश्न का हल, और हल में करने से पूर्व हम देखते हैं कि हमें क्या दिया गया है? जल के लिए अपवर्तनांक दिया गया है। तो जल के लिए अपवर्तनांक कितना दिया गया है? म्यू बराबर 1.33 और हमें तरंग दैर्घ्य का मान भी दिया गया है। लेमडा लेमडा बराबर कितना दिया गया हमें? 589 नैनोमीटर के बराबर। अर्थात हमारे पास कितना हो जाएगा? 589 गुणे 10 की घात ऋण 9 मीटर के बराबर हो जाएगा। अब इसके हल में हम क्या देखते हैं? हम जानते हैं कि हमारे पास जो परावर्तित प्रकाश है, उस परावर्तित प्रकाश के लिए हमारे पास आवृत्ति न्यू बराबर कितना होता है? न्यू बराबर बच्चों हमारे पास होता है सी बटे लेमडा, जहाँ सी हमारे पास क्या होती है बच्चों? प्रकाश की चाल है और लेमडा हमारे पास क्या है बच्चों? तरंग दैर्घ्य है। तो सी तो हो गई हमारे पास प्रकाश की चाल और लेमडा हमारे पास क्या है? लेमडा हमारे पास है तरंग दैर्घ्य। इन सबके मान हमारे पास है, इनके मान बच्चों हम रखेंगे और हमें आवृत्ति का मान यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो इनके मान अब हम यहाँ पर रख रहे हैं। तो मान रखते हैं न्यू बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा? सी का मान होता है 3 गुणा 10 की घात 8 और लेमडा हमारे पास कितना है बच्चों? 589 गुणा 10 की घात ऋण 9 मीटर के बराबर। तो यहाँ से हमें किसका मान प्राप्त होगा? यहाँ से हमें आवृत्ति न्यू का मान प्राप्त हुआ और वो कितना प्राप्त हुआ? 5.09 गुणे 10 की घात 14 हर्ट्ज के बराबर हमें प्राप्त हुआ। तो ये हमें आवृत्ति का मान यहाँ से प्राप्त हो गया। तो परावर्तित प्रकाश की आवृत्ति कितनी आई? 5.09 गुणा 10 की घात 14। अब हमने कहा मुख्य उदाहरण में कि माध्यम में बदलाव नहीं हो रहा है, अर्थात माध्यम परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो हमारे पास जिसकी तरंग दैर्घ्य है, वो तरंग दैर्घ्य वैसी की वैसी रहेगी। अर्थात तरंग दैर्घ्य कितनी प्राप्त होगी? तरंग दैर्घ्य प्राप्त होगी 589 नैनोमीटर तथा प्रकाश की चाल हमें कितनी प्राप्त होगी? 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। अर्थात चाल का मान 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड प्राप्त हुआ। अतः दिए गए प्रश्न में हमने परावर्तित प्रकाश के लिए उसकी आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य तथा चाल को ज्ञात कर लिया है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।